प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं सभी को स्वागत करता हूं एंड सभी को जय मसीह। मैं पास्टर रमिया दास एंड ग्रीटिंग्स यू इन द नेम ऑफ आवर लॉर्ड एंड सेवियर जीसस क्राइस्ट। आज मैं हिंदी में प्रचार करूंगा और जितने लोग हिंदी समझते हैं, हमारे भारत देश में तो सब लोग समझते हैं, होपफुली मेरे संदेश को सुनेंगे। और इस समय में पूरे संसार में बहुत समस्या चल रहा है कि सारे संसार में कोरोना वायरस का प्रभाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। हम सभी लोग उनके लिए प्रार्थना करना जरूरी है और जितने भी लोग अपने लोगों को खो दिए हैं उनके परिवार के लिए भी प्रार्थना करना जरूरी है। हमारे भारत देश में भी उसका बहुत सारी जगह में वो फैल रहा है, इसीलिए हम सभी को प्रार्थना करना है और विशेष करके वचन के द्वारा एक दूसरे को हमको सांत्वना देना है। हो सकता है पूरे दुनिया में चर्च सर्विस अभी बंद है, लेकिन हम घर में बैठ के अपने विश्वासी लोगों को, अपने लोगों के लिए प्रार्थना करना जरूरी है। मैं ये सोशल मीडिया के द्वारा मैं आप सभी को कुछ बाइबल के वचन से संदेश देना चाहता हूँ। जितने भी मेरे साथ काम करते हैं इंडिया में और जितने भी मेरे साथी लोग हैं, दूर के पास के, मेरे साथ जितने भी लोग पढ़े हैं, मैं वचन के द्वारा आप सभी को उत्साहित करना चाहता हूँ कि हम इसी समय में मजबूत होना है और ज़्यादा प्रभु में हमको क्लोज होना है, उसके पास और ज़्यादा हमको प्रभु में बढ़ना है। तो आज मैं प्रभु का वचन से कुछ बताना चाहता हूँ आप सभी को। मैं ये दुनिया के परिस्थिति के बारे में बताना नहीं चाहता हूँ, लेकिन हमारे इंडिया में, हमारे संसार में क्या सबसे ज़्यादा ज़रूरत है जिसको मनुष्य लोग सारी दुनिया को जानना और प्राप्त करना जरूरी है। और परमेश्वर ने हमको नया नियम का कलीसिया स्थापन करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने हमको आज्ञा दिया है और बहुत सारे जगह में, हमारे भारत देश में भी कलीसिया है, स्थानीय कलीसिया है। लेकिन हम जब देखते हैं हमारे बिब्लिकल हिस्टोरी जब देखते हैं, 2000 साल पहले यीशु मसीह का चेला थॉमस इंडिया देश को आया और सुसमाचार लेके आया और सुसमाचार प्रचार किया। लेकिन जब हम अभी कंपेयर करते हैं, हम तुलना करते हैं, क्यों भारत देश में अभी तक बहुत सारे जगह में सुसमाचार नहीं पहुंच पाया है। क्या स्थानीय कलीसिया इस चीज़ को समझ पा रहा है या नहीं, हम उसके बारे में आज अध्ययन करेंगे। क्योंकि सुसमाचार और अनंत जीवन बारे में प्रचार करना ये स्थानीय कलीसिया का सबसे मुख्य उद्देश्य है। लेकिन 1.3 बिलियन लोग होने के बाद भी हमारे देश में केवल 2% लोग अभी सुसमाचार को सुनते हैं, जानते हैं, और उसमें से 1% लोग जो हैं सही मसीह हैं, जेन्युइन विश्वासी हैं। लेकिन अभी तक हम क्यों हमारे स्थानीय कलीसिया के द्वारा हम सुसमाचार को फैला नहीं पा रहे हैं, उसका कुछ कारण देखेंगे और वही कारण क्या समस्या है उसको हम देखेंगे और कैसे करने से इस समस्या को समाधान हो सकता है, हम बाइबल के द्वारा इसको आज देखेंगे। आशा है कि आप लोग समय निकाल के मेरे संदेश को सुनेंगे। मेरा संदेश नहीं है, मैं ज़्यादा ज्ञानी नहीं हूँ, लेकिन मैं परमेश्वर का वचन से, पवित्र आत्मा का सहभागिता से मैं आपको परमेश्वर के वचन से कुछ बताना चाहता हूँ। मेरे से भी बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत विद्वान लोग हैं, बाइबल के बहुत अच्छे लोग हैं जो मेरे से भी अच्छा बाइबल वचन को व्याख्या करते हैं। लेकिन मैं नम्रता के साथ आप सभी को अनुरोध करता हूँ कि मैं जब साधारण एक परमेश्वर का दास होने के नाते आपको कुछ बात उनसे बताना चाहता हूँ। आज मेरा जो टॉपिक है स्थानीय कलीसिया का बाइबल आधारित मिशन, द बिब्लिकल मिशन ऑफ द लोकल चर्च। स्थानीय कलीसिया का बाइबल आधारित मिशन क्या है? अगर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि one reason the church has so little influence over the world is the world has so much influence over the church. कारण क्या है कि चर्च दुनिया पर कोई प्रभाव नहीं डाल पा रहा है, क्योंकि दुनिया का प्रभाव
चर्च के ऊपर बहुत ज़्यादा है। हम देखते हैं आजकल लोग दुनिया से, चर्च से उन लोगों का आशा नहीं रखते हैं। चर्च उनके लिए, बहुत सारे मसीह हैं, चर्च उनके लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं रहा। चर्च अपना प्रभाव खो दिया है क्योंकि दुनिया का प्रभाव चर्च के ऊपर ज़्यादा हो गया है। इसीलिए हम चर्च के ऊपर लोगों का भरोसा टूट गया है। इसीलिए चर्च अपने मिशन को समझ नहीं पाया। मैं आपको 3 चीज़ बताऊंगा कि क्या स्थानीय कलीसिया बेअसर हो गया है। क्या स्थानीय कलीसिया ने अपना प्रभाव को खो दिया है? क्या स्थानीय कलीसिया अपने मिशन को अनदेखा किया है? क्या समस्या है जो हम ये चीज को समझ नहीं पा रहे हैं? क्या हो गया? कलीसिया में आजकल कोई प्रभाव नहीं है दुनिया के प्रति। मैं आपको 3 चीज बताऊंगा। पहली बात है अनक्लियर मिशन, अस्वस्थ मिशन है, गैर बाइबल लक्ष्य, अनबिब्लिकल टारगेट एंड असंतुलित उद्देश्य, अनबैलेंस ऑब्जेक्टिव। ये 3 कारण है जिसके वजह से हम आजकल क्या है, हमारे चर्च के द्वारा हम अपने मिशन को कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं। हम अगर भजन संगीता 11 का 3 खोलेंगे, उसमें दिया गया है अगर नींव जो है हमारे कलीसिया का नींव नष्ट हो जाए तो धर्मी क्या करे? इफ द फाउंडेशन इज डिस्ट्रॉय व्हाट कैन द राइचियस डू? दाऊद ने एक दार्शनिक या फिलोसॉफिकल एंड बिब्लिकल नींव के बारे में अभी बताया है। दाऊद को अगर हम लोग देखते हैं, उसने उल्लेख किया है, दाऊद ने दार्शनिक और धर्मशास्त्रीय नींव का उल्लेख किया है। तो अभी हम लोग देखेंगे ये 3 कारण किस लिए कि हम प्रभावहीन हो गए हैं। किस लिए इतना साल पहले सुसमाचार हमारे भारत देश में आने के बाद भी हम पीछे रह गए हैं, सुसमाचार को आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं क्योंकि स्थानीय कलीसिया इस चीज को समझ नहीं पा रहा है। जैसे हम लोग मत्ती रचित सुसमाचार 7 का 24 से 25 तक देखेंगे कि झूठे मसीही और झूठे भविष्य वक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुए को भी भरमा देंगे। देखो, मैं पहले से तुमसे यह सब कुछ कह दिया हूँ। जब हमारे भारत देश में सुसमाचार आया, सुसमाचार का जो नींव है वो गलत तरीका से स्थापित हुआ। हम सही सुसमाचार सुनने के बाद भी हमारे कलीसिया में हम गलत तरीका से स्थापना किया है। हमारा फाउंडेशन जो है, हमारा चर्च का फाउंडेशन जो है, कमजोरी से ऊपर उठा। हम कलीसिया का सही उद्देश्य को समझ नहीं पाए। हमारा फाउंडेशन में लापरवाही, हमारा फाउंडेशन को हम सही तरीका से पहचान नहीं पाए। कौन सा फाउंडेशन होना चाहिए, इसीलिए हम मजबूत हो नहीं पाए। निर्माण के द्वारा लापरवाही से नींव नष्ट हो सकती है या उचित देखभाल ना करने से खराब हो सकती है। हमारे पास तो चर्चेस है भारत देश में बहुत, लेकिन हम उसको देखभाल नहीं कर पा रहे हैं। हम लापरवाही हैं। इसीलिए हम स्थानीय कलीसिया के मिशन को स्वस्थ तरीका से हम देख नहीं पा रहे हैं। अस्वस्थ मिशन हो गया है, अनक्लियर मिशन हमारे पास है। अगर नीति वचन 29 का 18 हम लोग देखेंगे, उसमें दिया गया है where there is no vision people destroy, people perish. The word vision come from the Hebrew words. इब्रानियों भाषा से आया है। बहुत सब लोग सोचते हैं विजन, दर्शन का मतलब सपना देखना, दर्शन का मतलब कुछ सोचना, दर्शन का मतलब ऐसा कुछ आ जाता है और प्रभु दिखाई देगा। ये दर्शन के बारे में इधर नहीं बता रहा है। इधर जो मूल शब्द इब्रानी भाषा से आया है उसका अर्थ है व्यवस्था का ज्ञान को उजागर करना, मतलब वचन को सही तरीका से क्या करना, प्रदर्शित करना, जो आजकल चर्च में नहीं हो पा रहा है। जब तक हम वचन को स्थानीय कलीसिया में सही तरीका से लोगों को, विश्वासियों को नहीं बताएंगे, तब तक हम हमारे मिशन को साफ तरीका से देख नहीं पाएंगे। इसीलिए हमारा मिशन अनक्लियर हो जा रहा है, अस्वस्थ मिशन है हमारा,
क्योंकि हम वचन को साफ तरीका से कलीसिया में, स्थानीय कलीसिया में प्रकट नहीं करते हैं। इसीलिए लोग, विश्वासी हम लोग क्या है, कलीसिया का जो उद्देश्य को समझ नहीं पाते हैं, मिशन को समझ नहीं पाते हैं। अस्पष्ट मिशन क्या है, अनक्लियर मिशन क्या है। स्थानीय कलीसिया अपने मुख्य कार्य को देखने में, सुनने में, समझने में असमर्थ है और अपनी जिम्मेदारियों के बारे में भी उलझन या संदेह में है। स्थानीय कलीसिया ये है, अपने मिशन को बारे में, मिशन को देख नहीं पा रहा है, सुन नहीं पा रहा है, समझ नहीं पा रहा है, असमर्थ है उसके लिए, और अपने जिम्मेदारियों से क्या है, उलझन है, संदेह में है। क्या चर्च का एक्चुअली मिशन क्या है? रिमेंबर, यीशु मसीह हमको एक मिशन दिया है, चर्च के द्वारा सारे संसार में सुसमाचार का फैलाएं और नया आत्मा जीत के परमेश्वर का राज्य का बढ़ोतरी करें। दूसरा मेरा पॉइंट ये है, अनबिब्लिकल टारगेट। अनबिब्लिकल टारगेट, अगर पहला तीमुथी 3:15 पढ़ेंगे कि यदि मेरे आने में देरी हो तो तू जान ले कि परमेश्वर का घर, जो जीवित परमेश्वर की कलीसिया है और जो सत्य का खंभा और नींव है, उसमें कैसे बर्ताव किया जाए। जो स्थानीय कलीसिया परमेश्वर ने हमको दिया है, उस स्थानीय कलीसिया में कैसे बर्ताव किया जाए, किस तरीका से व्यवहार किया जाए। कभी कभी आजकल कलीसिया में क्या होता है, कलीसिया में जो महत्वपूर्ण चीज है उसको सिखाया नहीं जाता है। कलीसिया में बहुत सारा टारगेट है, लेकिन हम बिब्लिकल टारगेट को नहीं पकड़ पाते हैं। इसीलिए कलीसिया अपने मिशन को देखने के लिए, स्थानीय कलीसिया अपने मिशन को समझ नहीं पाता है। वी हैव अनबिब्लिकल टारगेट। बिब्लिकल टारगेट हमको स्थापन करना है कलीसिया में, बाइबलीय जो लक्ष्य है उसको स्थापन करना है। इसीलिए पौलुस तीमुथी को बोल रहा है कि कलीसिया में किस तरीके का बर्ताव करें, क्या सबसे जरूरी होना चाहिए। आजकल बहुत सारे समय में किसी ने ऐसा कहा है 83% जितने कलीसिया है कोई मिशन के बारे में आजकल नहीं सिखाता है। 83% चर्चेस कभी मिशन के बारे में आज तक विश्वासी को नहीं सिखाया है, जो सबसे जरूरी चीज है। हम चर्च में आते हैं, हम बिब्लिकल बाइबल का आधारित चीज को हम चर्च में विश्वासी को नहीं सिखाते हैं। चर्च एक क्लब घर बन गया है, चर्च एक आखड़ा घर बन गया है, नाचने का, गाने का, डांस करने का, टैलेंट दिखाने का जगह बन गया है। हमको प्रचार के लिए समय नहीं है चर्च में, हमको अलग एक्टिविटी करने के लिए चर्च में जगह है। यूथ लोगों को टैलेंट दिखाने के लिए हम चर्च को क्लब घर बना देते हैं। हम लोगों को मिशन के बारे में बहुत समय वचन में लोगों को बता नहीं पाते। हम अलग एक्टिविटी ज्यादा करते हैं, हम नॉन बिब्लिकल एक्टिविटी ज्यादा करते हैं, हम बिब्लिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं। प्रचार होते समय कोई ध्यान नहीं देता है, अलग एक्टिविटी चर्च में करते हैं तो सब लोग ध्यान देते हैं। इसीलिए हम अपने मिशन को देख नहीं पा रहे हैं। इसीलिए स्थानीय कलीसिया अपने मिशन को क्या कर रहा है, अनदेखा कर रहा है। इसीलिए हमारे देश में 2000 साल पहले सुसमाचार आने के बाद भी सबसे पहला देश है जहां सुसमाचार पहले पहुंचा, लेकिन हम सबसे पिछड़े हुए देश हैं सुसमाचार में। ओनली सही मसीह लोग केवल 1% है। क्यों? क्योंकि हम स्थानीय कलीसिया हम अनदेखा कर रहे हैं मिशन को। हमारा टारगेट, कलीसिया का टारगेट नॉन बिब्लिकल हो गया है, बिब्लिकल नहीं है, बाइबल के आधारित नहीं है। क्या नॉन बिब्लिकल टारगेट का अर्थ क्या है? स्थानीय कलीसिया उस लक्ष्य को ध्यान नहीं दे पा रहा है जो बाइबल पर आधारित लक्ष्य है। हम चर्च में तो आते हैं हर संडे को, लेकिन हम टाइम पास करने आते हैं। हम विश्वासी को नहीं सिखाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज, चर्च का लक्ष्य क्या है। हमारा टाइम फालतू में हम बर्बाद करते हैं, नाचने में, गाने में। ऑफकोर्स प्रभु का स्तुति करना चाहिए, लेकिन हम ज्यादा समय अलग एक्टिविटी को देते हैं, लेकिन बाइबल के वचन को बहुत कम ध्यान देते हैं। और वचन भी बोलते हैं तो मिशन के बारे में, परमेश्वर का मुख्य कार्य के बारे में विश्वासी को उत्साहित नहीं करते हैं। इसीलिए हम मिशन हमारा साफ नहीं है और बाइबल आधारित मिशन हमारा नहीं है। मेरा तीसरा कारण है, हम लोग, अगर आपको मैं बताऊंगा, द अर्ली चर्च वॉज मेरिड टू पॉवर्टी, प्रिजन एंड परसिक्यूशन। टुडे the church is married to prosperity, personality and popularity. पास्टर लोग आजकल पॉपुलर बनना चाहते हैं, एक्टर बनना चाहते हैं, बॉलीवुड एक्टर, फेमस बनना चाहते हैं। नहीं माय फ्रेंड, अगर आप मिनिस्ट्री में हैं,
प्रभु का बुलाया हुआ, प्रभु का बुलाहट का आप सुने हैं उसके काम के लिए। प्रभु हमको पॉपुलर बनने के लिए नहीं बुलाया है, प्रभु हमको फेमस बनने के लिए नहीं बुलाया है, प्रभु उसका आत्मिक काम करने के लिए बुलाया है। हमको लोगों को दिखाना नहीं है हम क्या करते हैं, प्रभु सब देखता है। God has not called us to be successful but to be faithful। परमेश्वर हमको सफल होने के लिए नहीं बुलाया है, परमेश्वर हमको विश्वासयोग्य होने के लिए बुलाया है। इसीलिए अगर हम स्थानीय कलीसिया का लक्ष्य को समझते हैं, हम स्थानीय कलीसिया में ज़्यादा ध्यान दे के विश्वासयोग्य के काम करेंगे ताकि हम सुसमाचार को आगे फैला पाएँ। मेरा तीसरा जो मेरा चीज़ है, पहले हम लोग देखे अनक्लियर मिशन, दूसरी बात देखे अनबिब्लिकल टारगेट, तीसरा चीज देखेंगे हम असंतुलित उद्देश्य, मीन्स अनबैलेंस ऑब्जेक्टिव। चर्च में आजकल बैलेंस नहीं रहा, इसीलिए हम अपने मिशन को, अपने परमेश्वर का दिया हुआ महान आज्ञा को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए हमारे देश में बहुत सारे लोग चर्च के ऊपर अपना आशा खो दिए हैं, क्योंकि हम बैलेंस नहीं है। अनबैलेंस ऑब्जेक्टिव क्या है? अनबैलेंस असंतुलित उद्देश्य क्या है? क्या है कि जिसका उद्देश्य लक्ष्य अस्थिर या अस्थायी हो जाता है। हमारे चर्च में आजकल हम अस्थिर हैं, अस्थायी हैं, हमारा उद्देश्य को हम देख नहीं पा रहे हैं। क्या उद्देश्य है? अगर 2 तिमोथी 3:16 पढ़ेंगे, उसमें दिया गया है हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश, समझाने, सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। यहाँ 4 चीज जो हम कलीसिया में करना चाहिए नहीं करते हैं, इसीलिए हमारा मिशन अनक्लियर है, इसीलिए हमारा टारगेट अनबिब्लिकल है, इसीलिए हमारा चीज क्या है? अनबैलेंस ऑब्जेक्टिव है। ये 4 चीज जो पहले शताब्दी में चेले लोग किए, आजकल नहीं हो पा रहा। इसीलिए हम अपने मिशन को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए हम सुसमाचार को अनरिच प्लेसेस में जहां नहीं पहुंचा उधर पहुंचा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि चर्च जैसा बर्ताव करना चाहिए ऐसा बर्ताव नहीं है। 4 चीज हमको करना चाहिए अगर हम अपने मिशन को पूरा करेंगे। जो 4 चीज इधर दिया है, पहला चीज क्या दिया है? 2 तिमोथी 3:16 डॉक्ट्रिन। डॉक्ट्रिन का अर्थ है व्हाट इज राइट। उसके बाद दूसरा चीज दिया है रिप्रूफ का अर्थ है व्हाट इज नॉट राइट। और करेक्शन, हाउ टू बी राइट, एंड इंस्ट्रक्शन, हाउ टू स्टे राइट। शिक्षा का अर्थ है क्या सही है, हमको सिखाना है चर्च में। रिप्रूफ मतलब समझाना, क्या सही नहीं है उसको समझाना है विश्वासियों को। और सुधारने, सही कैसे बने, हमको विश्वासियों को सिखाना है। उपदेश, कैसे सही रहें उसको हमको बताना है। तब जाके हम अपने मिशन को देख सकते हैं। किसी ने, पॉल वासर, वन ऑफ द ग्रेट प्रीचर, उसने ऐसा कहा है, डू नॉट लुक फॉर द चर्च नियरेस्ट टू योर हाउस, लुक फॉर द चर्च क्लोजेस्ट टू द बाइबल। अपने घर की निकटतम कलीसिया का तलाश ना करें, परंतु बाइबल के सबसे नजदीकी कलीसिया को खोज करें। मतलब जो बाइबल आधारित कलीसिया है उसको वहां जाएं, ताकि आप मिशन को समझ पाएं और आपके जीवन के द्वारा परमेश्वर का जो आज्ञा है पूरा हो पाए, आपके कलीसिया के द्वारा परमेश्वर का जो आज्ञा है पूरा हो पाए। इसीलिए स्थानीय कलीसिया, पास्टर, लीडर लोगों को समझना है, क्या मैं जो कर रहा हूं कलीसिया में परमेश्वर का आज्ञा को पूरा कर रहा हूं या नहीं। हमारे पास फाउंडेशनल प्रॉब्लम हम लोग देखें, ये है हमारा मूलभूत समस्या। सॉल्यूशन भी हमको दिया है। बिब्लिकल सॉल्यूशन क्या है? अगर हम लोग मत्ती 16 का 13 से 18 पढ़ेंगे, यीशु मसीह बोल रहा है, आई विल बिल्ड माई चर्च ओपन दिस रॉक। दूसरा पत्रस 3 और 4 में हम लोग देखते हैं परमेश्वर ने अपना कलीसिया को स्थापना किया और वो कलीसिया का जिम्मेदारी हम ही लोगों को दिया, ताकि ये कलीसिया का जो काम है हम लोग पूरा करें। और सभी के लिए, केवल लीडर लोगों के लिए नहीं, सभी विश्वासी के लिए भी ये उपयोग है। इसीलिए परमेश्वर ने हमको जीवित वचन और लिखित वचन दिया है। अगर हम वचन के हिसाब से, बाइबल के हिसाब से, बाइबल हमारा फाउंडेशन नहीं है, तो हम कभी भी परमेश्वर का महान आज्ञा को पूरा नहीं कर सकते हैं। और ये याद रखना कि कलीसिया का मुख्य कारण यही है कि परमेश्वर का जो काम हमारे लिए छोड़ के गया है यीशु मसीह, हम उसको पूरा करें। और एक दिन यीशु मसीह ये कलीसिया को लेने आएगा। इसीलिए हमारा कलीसिया का जो आधार है परमेश्वर का जीवित और लिखित वचन के ऊपर
होना चाहिए। इसीलिए किसी ने ऐसा कहा है कि द चर्च डज नॉट एग्जिस्ट टू entertain the saved, it exists to train disciple to glorify God and reach the lost। कलेसिया विश्वासियों का मनोरंजन के लिए मौजूद नहीं है, लेकिन वह चेले को परमेश्वर की महिमा करने और खोए हुए आत्माओं को बचाने के लिए अस्तित्व में है। क्या हमारा कलेसिया जो परमेश्वर स्थानीय कलेसिया हमको दिया है, क्या ये कलीसिया के द्वारा हम अपना काम को पूरा कर रहे हैं, अपना मुख्य काम को पूरा कर रहे हैं या नहीं? अगर नहीं कर रहे हैं, हम फेल हो गए हैं। अभी हमको जागना है। बहुत सारे लोग, एवरी माइक्रो सेकेंड पीपुल आर डाइंग, गोइंग टू हेल। हर सेकेंड में लोग मर रहे हैं। हम चर्च अस्तित्व में हो कि हम क्या कर रहे हैं? चर्च मनोरंजन का घर नहीं है माय फ्रेंड। चर्च टैलेंट दिखाने का घर नहीं है माय फ्रेंड, की क्लब नहीं है। चर्च परमेश्वर का महिमा करने के लिए और आत्मा, खोए हुए आत्मा को जीतने के लिए अस्तित्व में है। हमको जानना है, क्योंकि हम कभी कभी क्या होता है, हम क्रिश्चियनिटी को एक धर्म के रूप में लेते हैं। लोग हमसे जीवन, यीशु मसीह का जीवन देख नहीं पाते हैं, यीशु मसीह का धर्म हमारे जीवन में देखते हैं। रिमेंबर माय फ्रेंड, यीशु मसीह धर्म बदलने के लिए नहीं आया था, यीशु मसीह जीवन बदलने के लिए आया था। इज क्रिश्चियनिटी इज रिलीजन? नहीं, क्रिश्चियनिटी एक रिलीजन नहीं है। लोग हमारे जीवन में मसीह का धर्म को ना देखें, लोग हमारे जीवन में जीवित मसीह को देखें, तब जाके हम लोगों को प्रभु में ला पाएंगे। हम चर्च में बहुत रीति रिवाज करते हैं, रीति रिवाज पालन करते हैं। यीशु मसीह का जीवन को हमारे जीवन में, हमारे जीवन से लोग देखें। जब तक लोग हमारे जीवन से यीशु मसीह को नहीं देखेंगे, यीशु मसीह का चरित्र को नहीं देखेंगे, यीशु मसीह का जीवन को हमारे द्वारा नहीं देखेंगे, तब तक कोई भी हमारा सुसमाचार पर विश्वास नहीं करेगा। इसीलिए हमको धर्म के रूप में नहीं जीना है, हमको यीशु मसीह का जीवन के रूप में जीना है। तब जाके लोग सुसमाचार सुन के कुछ अलग हमसे देख पाएंगे और प्रभु को विश्वास करेंगे। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, अगर हम नया नियम का कलीसिया बाइबल के रूप में, बाइबल आधारित नया नियम का कलीसिया का चिन्ह क्या है, कैसे पहचाने? सचमुच में बहुत सारा कलीसिया है, लेकिन मैं सभी को नहीं बोलूंगा कि बाइबल आधारित कलीसिया है। क्या क्या पहचान है नया नियम स्थानीय कलीसिया का? अगर हम ये सब नहीं कर रहे हैं, हम लोग फेल हो गए हैं। नया नियम का कलीसिया को पहचान कैसे हम लोग पहचाने? पहला पॉइंट, यह अनंत उद्धार का सुसमाचार को प्रचार करता है। अगर हम कलीसिया में अस्तित्व हैं, कि हमारे कलीसिया सुसमाचार का प्रचार करता है अनंत जीवन का? दूसरी बात, यह बाइबल शिक्षा के माध्यम से आज्ञाकारिता को बढ़ावा देता है। हमको बाइबल शिक्षा निरंतर, बाइबल शिक्षा को ज्यादा ध्यान देना चाहिए, अलग चीज को नहीं। बाइबल का अध्ययन, बाइबल का प्रचार ज्यादा करना चाहिए, उत्साहित करना। तीसरी बात, नया नियम कलीसिया को कैसे पहचाने? ये दुनिया तक पहुंचने की मिशन का प्रचार करता है। ये कलीसिया का काम है। हमारे आस पड़ोस में जो गांव है, जो गांव में लोग नहीं आते हैं, हमारा कलीसिया के लोग जाके प्रचार करना है। चौथा, यह बाइबल के सिद्धांत को प्राथमिकता देता है। अगर हम लोग सचमुच में बाइबल आधारित नया नियम स्थानीय कलीसिया हैं, तो हमारे लिए बाइबल शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण होना चाहिए। अलग चीज हमारे लिए, लेकिन आजकल बहुत उल्टा है। हम बाइबल का प्रचार को 5 मिनट समय देते हैं, अलग एक्टिविटी जो हमारे लिए जरूरी नहीं है ज्यादा समय देते हैं। इसीलिए विश्वासी सीखेंगे क्या? हम ज्यादा से, जैसे हम देखते हैं प्रेरित की किताब 2:42 में वो लोग क्या करते हैं, सिद्धांत में अगर हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें दिया गया है, प्रेरित की किताब 2:42 में पढ़िए। वो लोग सिद्धांत को पहले, शिक्षा को ज्यादा ध्यान देते हैं, अपोस्टल डॉक्ट्रिन में ज्यादा समय बिताते थे। इसीलिए लोग हर दिन चर्च में जुड़ते थे, हर दिन चर्च में हजार लोग विश्वास। लेकिन हम लोग ये नहीं कर रहे हैं, इसीलिए हम वी आर अटरली फेल टू रीच। हम लोग संपूर्ण रूप से फेल हो गए, हमारा कलीसिया संपूर्ण रूप से फेल हो गया है सुसमाचार को फैलाने के लिए। इसीलिए हम सभी को जानना मेरे प्रिय जरूरी है कि क्या हम जो आज्ञा परमेश्वर ने दिया हम उसको पूरा कर रहे हैं स्थानीय कलीसिया के द्वारा। हमको जांचना है, अभी भी समय है, हम कर सकते हैं।
क्योंकि हमारे देश में 1.3 बिलियन लोग हैं। अगर 12 चेले लोग सारे संसार को बदल सकते हैं, हम हर साल हजार हजार स्टूडेंट बाइबल कॉलेज सेमिनारी से आके चर्च में जाते हैं, क्या कर रहे हैं? क्यों हम नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि हमारे स्थानीय कलीसिया के पास सही मिशन नहीं, अनक्लियर मिशन है, अनबिब्लिकल टारगेट है, अनबैलेंस ऑब्जेक्टिव है। इसीलिए हम ये जो प्रभु यीशु मसीह जो आज्ञा दिया उसको पूरा नहीं कर पा रहे हैं। मैं कंक्लूजन निष्कर्ष के साथ ये बताना चाहता हूँ, स्थानीय कलीसिया आज भी परमेश्वर का योजना है। परमेश्वर का वचन हमें आज भी कलीसिया के मिशन और उद्देश्य को सिखाता है और मार्गदर्शन करता है। कलीसिया के लीडर लोग को बाइबल केंद्रित रहना चाहिए। और तरीके बदलेंगे लेकिन मिशन नहीं बदलेंगे। मेरे प्रियो, मेरे बहुत सारे फ्रेंड लोग भी मिनिस्ट्री करते हैं, मैं उनके लिए बहुत खुश हूँ। लेकिन हमको अभी जांचना है हमारे देश को हम कैसे सुसमाचार में भरें, एक दिन क्रिश्चियन कंट्री कैसे बनाए। ये संभव है, असंभव नहीं है। मुश्किल है लेकिन असंभव नहीं है। अगर जो चीज़ मैं बताया उसके हिसाब से हम करेंगे, जरूर एक ना एक दिन हमारा भारत देश मसीही देश कहलाएगा और हम पूरा कर सकते हैं। आप अपने पार्ट करो, आप अपना हिस्सा को पूरा करो कलीसिया के द्वारा, हम अपने हिस्सा को पूरा करेंगे कलीसिया के द्वारा। और सब लोग ऐसे सोचेंगे और करेंगे, एक दिन हमारे भारत देश यीशु मसीह का देश बोल के बुलाया जाएगा। तब जाके परमेश्वर का महान आज्ञा को, हमारा कलीसिया का उद्देश्य को हम पूरा कर सकते हैं। अननेसेसरी चीज में हम ज्यादा ध्यान मत दें, लेकिन हमारा जो महान आज्ञा है, जो सबसे मुख्य आज्ञा है, उसको हम पूरा करें, ताकि विश्वासियों को भी उत्साहित करें। विश्वासियों को हर वक्त मिशन के बारे में, सुसमाचार के बारे में, सुसमाचार कैसे फैला पाए हमारे चर्च के द्वारा, उसको हम लोग ज्यादा समय उसमें हम लोग शिक्षा दें विश्वासियों को, ताकि वो लोग उत्साहित होके आज कलीसिया के द्वारा सुसमाचार फैलाएं और परमेश्वर का आज्ञा हमारे कलीसिया के द्वारा पूरा हो। इस छोटे से वचन के द्वारा आप सभी सुने ध्यान से, इसीलिए मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूँ। और मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं है, लेकिन होप you would understand somehow. Thank you so much. God bless you.